ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में ज्ञान का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है, ज्ञान में योग का जौहर है, तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो। तुम खुदा के पैगंबर हो। तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है। तुम सब अपने को आत्मा समझो। खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो। तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझ उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। चाहे वो दैवी गुण वाला मनुष्य हो, चाहे आसुरी गुणों वाला मनुष्य, उसको हम क्या नहीं कह सकते? भगवान कह नहीं सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं संगम युग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनवाई कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, संगम युगी हो या कलयुग। संगम युगी है तो दैवी गुण वाले हैं, और आसुरी गुण वाले हैं तो कलयुग में। तो
सतयुग हो या कलयुग, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई। उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है, जिसमें जौहर होता है। वह बहुत तीखी होती, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, कोई में ज्ञान बहुत है, परंतु जौहर नहीं है। जौहर किसको कहेंगे? ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनाएंगे, सब वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे। योग, क्योंकि धार न हो। जैसे तलवार है, तलवार बहुत अच्छी है, देखने वाले कहेंगे वाह वाह क्या तलवार है, क्या तलवार। लेकिन तलवार में जौहर न हो, अर्थात धार न हो। अब वो धार आएगी कहाँ से? योग से ही आएगी ना। क्योंकि योग युक्त स्थिति में स्थित रह करके जब हम किसी को बाबा की बातें सुनाते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तो तीर लगता है। और जौहर ना हो तो तीर नहीं लगता। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। और वैसे भी देखते हो आजकल पढ़े लिखे बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं ना, भाषण कर सकते हैं, क्लास करा सकते हैं, कोर्स करा सकते हैं, मुरली चला सकते हैं, लेकिन योग नहीं है तो तीर लगेगा। अब देखो दादी दीदियों का योग हो तो आपको एक शब्द भी दादी सुना देती तो आप जिंदगी भर याद रखते, कारण योग युक्त स्थिति में वो तीर लगता है। तो कोई में ज्ञान बहुत, योग का जौहर कम। जो बांधे ले, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। जैसे एक अर्जुन और एक भील। भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया। बाण मारने में अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते। कई सेंटर में रहते, कई मधुबन में रहते हैं, लेकिन सेंटर और मधुबन में रहते हुए भी जौहर कम है। और जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जैसे भील,
तो तीखे चले गए। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वह भरी ढोती, कहेंगे भाभी। फेल होते हैं वह देवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए। जौहर नहीं, जौहर नहीं तो जैसे कुक्कड़ ज्ञानी। मुर्गा क्या करता, बाग देता है और फिर खुद सो जाता, औरों को जगाता है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर में खिटपिट होती रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। सब कुछ देखते, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम कार्डे दिल याद। काम हाथ से करो, लेकिन बुद्धि एक बाबा में लगी रहे। कुछ भी हो रहा है, क्या भी हो रहा है, लेकिन हमारा कनेक्शन बाबा के साथ हो। तो ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि से याद रहे कि मैं एक आत्मा। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करते रहो। करो कुछ भी, बाबा कोई चीज के लिए तुमको मना नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। स्मृति रहती है, काम करते स्मृति रहती है। सब्जी काट रहे भले काटो, कपड़ा धुलाई कर रहे भले करो, लेकिन बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते हुए कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बूत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते, जरूर कोई न कोई नाम रूप में है। चाहे वो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, चाहे वो राधे कृष्ण की मूर्ति हो, अभी हम जानते कि वह कोई न कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। बस एक ही समय पर होते हैं। शिव बाबा और हम ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर।
ज्ञान सागर है, क्या कहेंगे? ज्ञान सागर है निराकार, परम पिता, परम आत्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो बात ही नहीं, पानी क्या बात करेगा? वो कैसे पतित पावन हो सकता है? यह तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर। बाकी सब के पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजा करते हैं, पूजते हैं ना। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखी जो कि मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परम आत्मा एक ही शिव है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनते रहते हैं, वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग। ये ज्ञान नहीं होता सिवाय संगम पर, क्योंकि इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा सागर, ज्ञान का सागर, और हम सब ज्ञान गंगाएं। इसको ही संगम कहा जाता। बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते सब पाप खत्म हो जाते हैं। तब लड़ाई शुरू होगी। जब पाप खत्म हो जाएंगे, बाबा कहते, तब फिर लड़ाई शुरू होगी। तब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते। खुदा को पैगंबर भी कहते। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा के साथ योग लगाओ। देखो बाबा को कितना समझाना पड़ता है, कितना पुश करना पड़ता है। किस किस रीति से कहता है बाबा कि एक बाबा को याद करो। तो बाप प्रतिज्ञा करते कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बाबा के सिवाय पानी हमको ये ज्ञान दे सकेगा क्या? कि तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, और परमपिता परमात्मा को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट हो जाएंगे। ऐसा पानी की गंगा कहेगी?
सीमा बहन? नहीं। नहीं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब तो भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि बैठ करके पढ़ाता हूं, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पति थे। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। ये बच्चों ने बाबा से भक्ति मार्ग में वायदा किया, आप आएंगे तो आपसे ही सुनेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते। बाप कहते, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बनना है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा या कलह होती रहती। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बुद्धि में रहेगा। मान लो कि घर में कलह मची हुई, अब आप यहां से मुरली सुन करके जाएंगे तो बुद्धि में ज्ञान की बातें रहेगी, वो कलह दिखाई देगा। ज्ञान ठहर नहीं सकता, ठहरता ही नहीं। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा है और अशांति। तुम्हारे में बहुत ज्ञान और योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी।
बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो, चाहे पानी आए, तूफान, कुछ भी हो। लेकिन बाबा कह रहा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े चित्र अच्छे अच्छे स्थानों पर लगाओ। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रख आदि ऐसा मजबूत हो, मना शीट इतना मजबूत हो जो पानी व धूप से भी खराब न हो। कैसे आइडियाज देता है देखो बाबा सेवा के लिए, है? उसकी रेगजिन भी बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए ताकि सबकी नजर उस पर पड़ सके, चाहे धूप हो या पानी आए, बरसात आए, लेकिन चित्र खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा बनाना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर रखे, इतना बड़ा बोर्ड। देखते हैं ना, अभी पिक्चर जब कोई नहीं आती है तो कितने बड़े बड़े बोर्ड उठा करके ले जाते हैं, 10-10 आदमी पकड़ते हैं, बोर्ड लगाते हैं, कितना उनका ध्यान जाता है, दुनिया वालों का उसी पर जाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े 8-10 फुट वाले, जो 8-10 आदमी उठा करके रखे, कोई भी दूर से देखे एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो कि स्वर्ग है या नरक। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बूत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते, वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है। कल पहले मिसल, बच्चे समझते हैं कि हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसा थे, फिर कौड़ी जैसा बन पड़े हैं। भारत हीरे जैसा था, अभी फिर क्या हुआ है?
देख रहे हैं ना भारत की क्या हालत हो रही है। कहाँ भारत हीरे जैसा, कहाँ अभी कौड़ी मिसल। तो अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही अभी पुजारी बने। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सत्तो प्रधान है तो पूजते ही नहीं। सत्युग में पूजने की कोई दरकार ही नहीं, चैतन्य में। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य में है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करनी, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से भी भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर के ज्ञान देते तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण 100 देवता बन जाते। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहां ब्रह्मा तपस्या कर रहे, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं और वह है ज्ञान का सागर। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने। इसमें लिखत है जो काम में आती। पतित पावन, पानी का सागर या पानी की नदियां हैं। पानी का सागर या पानी की नदियां, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान की गंगाएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनको ही बाप ज्ञान देते। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी। क्या कह रहा है बाबा? तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह तो चल नहीं सकेंगे। एक है सिविल, एक है क्रिमिनल। तो बाबा जान जाता है ना कि ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई बिरला समझते, बहुत बुद्धू है जो फारकती दे देते।
ऐसे बाप को बाबा कहते क्या दे देते हैं? फारकती दे देते। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही, उसमें सब चाहिए और पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी, वो भी तो नंबरवार है ना। जो दासियां बनेंगी फर्स्ट क्लास, तो उसमें भी नंबरवार। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, सब होगी। ये अलग अलग दर्जे। दासी तो नाम तो दासी रहेगा, लेकिन एक श्री कृष्ण को खिलाने वाली, एक खाना बनाने वाली, एक बर्तन साफ करने वाली, एक सफाई करने, फर्क तो होगा ना। तो यहां से ही निकलेगी फर्स्ट नंबर वाली, जरूर फिर अच्छा पद पाएगी। वह भाषना आती, बाबा को बच्चों से भाषना आती। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा, दूसरा पहिया ठीक नहीं। एक दो को सावधान करना प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते भी हो ना कि हम हंस है और यह बगुला है। तो अपने को देखना है कि मैं क्या हूं, किस में कोई अवगुण, किस में कोई छटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति कठिन भी है तो सहज से सहज भी है। अब सहज इसलिए है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च उच्च ते उच्च पद पा सकते हो। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए। बहुत कुछ ले जाने वाले आज है नहीं, बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च मर्तबा ले रहे हैं। जो कई धनवान थे, बहुत कुछ ले आने वाले थे, वो बाबा कहते आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च मर्तबा पा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। न माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहकर एक दो को सावधान कर, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहे शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार ले लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाओ। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज 21st पॉइंट है अव्यक्त इशारे का।
एक दो का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी अर्थात चेहरा भी मीठा हो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर हो। क्या जमा हो? आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि दो। अच्छा, ओम शांति।